पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ आ गया हूँ, कैसे मैनेज करूँगा. सो एट योर लोएस्ट ऑफ योर लोज आप हाउ डिड यू मैनेज दैट स्ट्रगल, या अपने आप को अपने मोटिवेटेड कैसे रखा कि मैं बस कर लूँगा, या नहीं चलो डटे रहते हैं, यही करना है. वन डे एट अ टाइम दिव्या. आई मीन अच्छी बात यह है यूथ की कि आप बहुत आगे का नहीं सोच पाते हो. और एज यू ग्रो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट रिटायरमेंट एंड ओल्ड एज एंड एवरीथिंग. दैट दिस प्रॉब्लम डजंट एग्जिस्ट व्हेन यू आर इन योर 20s. यू जस्ट वांट टू डू ग्रैब द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और वॉट एवर कम्स योर वे. तो उतनी ज़्यादा टेंशन लेते नहीं हो. दूसरी बात, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं था, या फिर कोई जिस जगह से मैं आता था वहाँ लौट के जाने के बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं थी. तो अब मैं क्या करता. तो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि मुझे यहीं पर रहना है और यहीं पर कुछ करना है. इसलिए उस तरह के मैंने कोई कंडीशन नहीं रखी थी अपने लिए कि मैं यही करूँगा वो नहीं करूँगा. लाइक आई रिमेंबर व्हेन वी वर इन स्टूडेंट्स इन FTI, there was a teacher who came and he asked as randomly कि who all are willing to do television. Like television is जब इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो तो उसकी जो एक्टिंग होती है, बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि टाइम नहीं होता टेलीविजन एक्टर्स के पास, बहुत कंस्ट्रेन में काम करते हैं, सो क्वालिटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड कि कौन कौन टेलीविजन करने के लिए तैयार है. एंड आई वॉज द ओनली पर्सन हु रेज्ड हैंड कि आई वुड डू, बिकॉज आई हैड टू सर्वाइव एंड आई हैड टू सस्टेन माई सेल्फ. तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि चॉइस करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. It does not mean that I did not have bigger dreams or bigger aspirations, but then I did not want to stop myself because of the ego कि मैं यहाँ से निकला हूँ, यहाँ से पास आउट हो, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा. मुझे ये पता था कि मुझे बॉम्बे में सस्टेन करना है, सर्वाइव करना है, एंड दैट इज़ द ओनली वे आई कैन ग्रो. सो आई स्टार्टेड डूइंग वॉट एवर केम माई वे इनिशियली. Now with time, when I have that kind of luxury to choose things, to some extent I can do it. Now I've started doing it, but initially I did whatever came my way. That's such a beautiful lesson. क्योंकि इतनी बार हम ना अपने आप को रोक लेते हैं या स्टक हो जाते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है. Like there was this story of this this army chief called Houdini. एंड वो जब भी अपनी आर्मी को लेके जाते थे, यूज टू गो टू कॉन्कर अ न्यू नेशन, तो वहाँ पे जाते थे एंड देन ही यूज टू बर्न ऑल हिज बुक्स. तो फिर उसकी आर्मी को पता होता था कि हमारे को जाके वी हैव टू विन, बिकॉज वापस जाने का रास्ता नहीं है. सो व्हाइल वी कीप लुकिंग फॉर कंफर्ट एंड ईजियर एस्पेक्ट्स, जब आप एक्चुअली इफ यू कैन जस्ट गो ऑल इन एंड से कि भैया अब ये तो कर लिया, मेरे पास कोई ऑप्शन